सदर साहब ने असम्बली का इजलास क्यों तलब नहीं किया? देखिए, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि इलेक्शन कमीशन को 3 दिन दिए हैं कि वो फैसला करे कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो उन्होंने देनी है या नहीं देनी। क्योंकि देखिए, आज दिन तक तो नेशनल असम्बली मुकम्मल नहीं हो सकी। जो मखसूस नशस्तें बनती हैं पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो कहाँ जाएंगी? आप मुस्तकिल तौर पे कौमी असम्बली को अधूरा तो नहीं रख सकते। और इस बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है कि 21वें दिन, जो कि 29 फरवरी का दिन बनता है, उस दिन तो बहरहाल इजलास होना है। लिहाजा कोई आईनी पामाली नहीं होगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया रजा रब्बानी साहब ने क्या कहा कि आईनी पामाली हो जाएगी। 29 फरवरी को बहरहाल इजलास होगा। हुआ सिर्फ इतना है, और इस सदर साहब की समरी वापस करने के नतीजे में कल इलेक्शन कमीशन ने एक हेयरिंग रख ली है इन मखसूस नशस्तों के हवाले से। देखिए, आइन ये कहता है कि कौमी असम्बली में जिस तनासुब से आपने नशस्तें जीती हैं 8 फरवरी को, उसी तनासुब से आपको जो रिजर्व्ड सीट्स हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो मिलेंगी। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। अब अगर आप 1/3 के करीब सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल अराकीन हैं वो नहीं देते किसी को, तो फिर कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो कल की जो हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं समझता हूं कि उसमें माकूल राय जो है उसको हावी होना चाहिए। नशस्तों को दे दिया जाना चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जो कि ज़ाहिर है पीटीआई के हमायत याफ्ता जो अरकान है उन पर मुश्तमिल है, ताकि असम्बली पूरी हो और 29 फरवरी को जो इजलास हो वो मुकम्मल कौमी असम्बली का इजलास हो। लिहाजा सदर मुमलिकत ने सिर्फ 3 दिन जो है इलेक्शन कमीशन को दिए हैं दुरुस्त फैसला करने के लिए, ताकि जब इजलास मुनक्किद हो तो वो मुकम्मल असम्बली का इजलास हो, अधूरी असम्बली का इजलास ना हो। उससे और आगे मसले पैदा होने थे आईनी और कानूनी नौयत के। खुर्रम साहब, जो मखसूस नशस्तें हैं वो जो भी पीटीआई ने जीती हैं उसकी तनासुब से तो उनका हक है। क्या रोशनी डाल सकते हैं कि उसके ऊपर वजह क्या है? क्या कोई लिस्ट का मसला नहीं दी थी या कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? क्या रोला है? जी नहीं, ये सिर्फ ये है कि कानून में ऐसी जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें एक ऐसी जमात जिसने अपनी लिस्ट नहीं दी थी, और ये नाजरीन को मैं बता दूं, ये सिर्फ लिस्ट नहीं जमा होती, उस लिस्ट में जितने भी खवातीन और अकलियती मेंबरान हैं उनके जिस तरह इलेक्शन लड़ने वाले लोग कागजात दाखिल करते हैं, उनके ऊपर भी फर्ज है कि वो उसी तरह के कागजात दाखिल करें। तो लिहाजा चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना ही लिस्ट है और ना ही उनके किसी जो लिस्ट अब जो बनेगी मखसूस अरकान की, उसमें किसी के भी कागज दाखिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो लिहाजा कानून उस पर खामोश है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर कल हियरिंग भी रखनी है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर दे या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे, किसी एक जगह से ये फैसला होना, मेरे ख्याल में तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके फैसला होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कानून के अंदर कोई वाज़ेह सूरत, ये तो हो सकता है कि भी एक जमात ने मसलन लेट से 25 लिस्ट की लिस्ट दी थी, उन सब के कागज मौजूद हैं, वो 25 की लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, उनकी ज्यादा सीटें आ गई, तो लिहाजा उनको मौका दिया जाता है कि अच्छा जी आप अपनी लिस्ट बढ़ा लें और उसमें ऐड कर लें। लेकिन जहां लिस्ट मौजूद ही नहीं है, किसी के कागज ही मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भी कयास की बुनियाद पर यह फैसला करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे, ताकि ये मामला कम से कम जब तक कानून साजी नहीं हो जाती है बान के अंदर, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, अगर किसी जमात की सीटें हैं जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कानून जो है उस पर बिल्कुल खामोश है कि जहां कोई कागज मौजूद नहीं है, अच्छा, एक लाइन में इसके ऊपर राजा साहब आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या लिस्ट मिसिंग है? ये बात सही है कि लिस्ट नहीं है और ये एक नया केस हमारे सामने है जिसकी कोई नजीर नहीं है? देखिए, नहीं, नज़ीर है। ये जब फाटा का इंजमाम हुआ था केपी के साथ तो वहाँ एक सूरत हाल पैदा हुई थी और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी थी, अगरचे लिस्ट नहीं थी। बाद में जैसे अभी फरमाया खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके बाद आप नए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं, इसी तरह पहले यह माजी में हो चुका है। देखिए, अगर आप ये नहीं करते और आइन का आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देते हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कोई कानून रोक नहीं सकता इलेक्शन कमीशन को वो कदम उठाने से जो ज़रूरी हो इलेक्शन के लिए और कौमी असम्बली की तश्कील के लिए। अब कौमी असम्बली की तश्कील के लिए, मुकम्मल तश्कील
तब्दील के लिए ज़रूरी है कि ये मखसूस नशस्तें जो हैं वो दी जाएँ PTI के हमायत याफ्ता जो अरकान हैं उनके तनासुब के मुताबिक। जब तक ये नहीं होगा कौमी असम्बली पूरी नहीं होगी। तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी ये इख्तियार है, उन्होंने अगर इस इख्तियार का इस्तेमाल ना किया तो फिर जाहिर है ये मामला अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। खुर्रम साहब, ये आपको तनाज़ा लगता है कहीं समेटा जाएगा या ये भी जंग जो है अभी इजलास होने से पहले ही एक नए तनाज़े को जन्म दे देगी? जी, मेरी तो तवक्को यही है कि सदर साहब ग्रेस का मुजाहरा करें और बजाय ये कि 72 घंटे की बात है, अगर वो बुला ले तो एक अच्छा जेस्चर होगा, हम सबके लिए अच्छा आगाज होगा। और जिस तरह अब हम हमारे सामने है कि ये इतना सादा मामला नहीं है कि जी वो सीटें उनकी बनती थी, उनको सीटें नहीं दी जा रही, कोई लिस्ट नहीं है, कोई नॉमिनेशन पेपर्स नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए। तो लिहाजा उन्होंने फैसला करना वो कर ले। लेकिन यहाँ हमें यही देखना है कि हमारे पास एक पूरा तारीख बन गई है 2014 के बाद से, मुस्तकिल तौर पर तशद्दुद की और बलवे की और मुख्तलिफ हवालों से। अब वो सारे झूठ निकलते हैं ना जी। वो हम 35 पंक्चर से शुरू हुए हैं, उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि ब्रिगेडियर साहब थे किसी बेसमेंट में, वो थे, फिर उर्दू बाजार में कहीं बैलेट पेपर छपे और डाउन टू अब साइफर आ गया, यूरोपियन यूनियन का जो है वो नकली खत और झूठ पब्लिश कर दिया। तो लिहाजा एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा जारी है। अब देखिए ना, जो बात कहते हैं कि जी इतने हमारी इतनी सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 35 पिटीशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल हुई हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है खुर्रम साहब। के करीब रिचेस थे। हाँ, तो ज्यादा कर दे आप, अगर आप ज्यादा कर दे तो जितना दावा है अगर उतनी पिटीशंस होगी तो बहुत अच्छी बात होगी, हम देखेंगे। लेकिन ये बुनियाद नहीं बन सकती मुस्तकिल तौर पर मुल्क को खलफिशार और इंतशार में मुब्तला रखने की। अपने एहतजाज राजा साहब, इस ये ऐवानों में आए, ऐवानों में आकर आपकी पिटीशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के हवाले से, मैं उसकी तो वजाहत कर दें। आपका दावा है कि हमारे पास 180 नशिस्तें हैं, तो अभी तक 92 नशिस्तें आपकी हैं, तो 88 एटलीस्ट आपकी पिटीशन होनी चाहिए। क्या 88 पिटीशन आपने फाइल की हैं नेशनल असेंबली की? जी वो जा रही हैं जी, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अब जाएंगी ना। इलेक्शन कमीशन में तो सरेदस्त वो लोग आए थे जिनको फौरन फॉर्म 45 मुकम्मल मिल गए थे। बाज़ लोगों को कुछ देर से मिलते हैं, पोलिंग एजेंट्स को बुलाना होता है, इकट्ठा करना होता है। कुछ लोगों ने की बड़ी तादाद में, 50-60 से ज़्यादा पिटिशनें हैं इलेक्शन कमीशन में। लेकिन आप देखेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इससे ज़्यादा होंगी और वो हो रही हैं आजकल में दायर। अच्छा, आप खुर्रम साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐवानों में आए, लेकिन मैं चूंकि ज़ाती तौर पे मुझे एक ज़ख्म लगा है कि जून 2021 में उस वक्त के जो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके जो वज़रा थे, उन्होंने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें मारी थी और एक मेरी गर्दन पर भी लगी थी। आज तक उसमें दर्द होता है 4 साल बाद भी। तो लिहाजा किताबें मत मारें, गंदी गालियां ना दें, नारे लगाएं, एहतजाज करें, जरूर करें, और इस जमहूर का हिस्सा रहें। इसे मुस्तकिल एक फाशिस्ट बुखार में मुब्तला मत करें। अगर वो ये करेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उससे भी बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मुस्तकिल ये रवैया रहा जो उनके अभी तक बानी चेयरमैन का मौजूद है कि जी मेरे अलावा तो सब गद्दार हैं और काफिर हैं और डाकू हैं, तो फिर मामला नहीं चलेगा और खामखा की बदमज़गी होगी। तो ये जो एक दूसरे का बाहमी एहतराम है, अगर इन्हें एक अवाम के हिस्से ने 1/3 अवाम ने उनको वोट दिए हैं, तो 70% जो वोट है वो अवाम ने दूसरी जमातों को भी दिए हैं। तो एक दूसरे का एहतराम करके चलेंगे। बिल्कुल एंड पे राजा साहब से भी इसका जवाब ले लें। राजा साहब, हम किस तरह की अपोजिशन आप लोगों से तवक्को रखें? असल मकसद तो पाकिस्तान की अवाम एज अपोजिशन पार्टी कैसी सियासत करेंगे? दोबारा डी चौक में होंगे या ईवानों के अंदर सियासत करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब, देखिए मैं समझता हूँ तामीरी अपोजिशन होगी। जिस ख्वाहिश का इजहार खुर्रम साहब ने किया है वो मेरी भी ख्वाहिश है कि एक महज़ब माहौल हो पार्लियामान में, सूबाई असम्बलियों में। लेकिन आपने देखा सूबाई असम्बली के पहले इजलास में क्या किया गया, मैं दोहराना भी नहीं चाहता। तस्वीर उठाई गई, नारे लगाए गए, घड़ी के हवाले से बात हुई, वो कोई अच्छा आगाज़ नहीं था। लिहाजा ये कहना कि तमाम शोर व गौगा एक